बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। और अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करें। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, मैंने दो हदीसें आपको सुनानी हैं कि बंदा जब गुनाह कर लेता है तो उन गुनाहों की बख्शिश के रास्ते जो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं, आज मैं वो बयान करता हूँ। पहली हदीस कुदसी है, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। शद्दाद बिन औस से ये हदीस रिवायत है। इब्न असाकिर ने इस हदीस को रिवायत किया है और इमाम तबरानी ने भी इस हदीस को रिवायत किया है और हज़रत इमाम अहमद ने भी इस हदीस की तखरीज की है। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल के अंदर ये हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, ये हदीस ये है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इज़ा ब्तलैतुहु अब्दम मिन इबादी मोमिना। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जब मैं अपने बंदों में से किसी एक बंदे को मुब्तला करता हूँ किसी तकलीफ़ में या किसी समझो मर्ज़ में, मैं उसको मुब्तला करता हूँ, फ़हामिदनी व सबर अला मब्तलैतुहु, और पस वो मेरी हम्द बयान करता है और वो सब्र करता है उस पर जिस पर मैंने उसे मुब्तला किया। फ़इन्नहु यक़ूमु मिन मदजइही ज़ालिका कयौमिन वलदतहु उम्मुहु मिनल खताया। फरमाया, जब वो बिस्तर से अपने से जो बिस्तर होता है उस पर सो रहा होता है, अपने बिस्तर से जैसे ही खड़ा होता है, अल्लाह पाक कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जिस तरह उसको माँ ने अभी जना हो। जिस तरह मासूम बच्चा गुनाहों से पाक होता है, वो बंदा भी ऐसे पाक हो जाता है जो तकलीफ़ की सूरत में अल्लाह की हम्द बयान करता है और उस पर सब्र भी करता है। आगे फरमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सिर्फ इतना नहीं होता बल्कि यक़ूलु रब्बु, अल्लाह ताला फरमाता है, लिल हाफ़िज़ात किरामन कातिबीन, फरिश्तों को, व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन। कुरान पाक में है कि बेशक तुम पर हिफाजत करने वाले हैं, यानी फरिश्ते किरामन कातिबीन। तो फरमाया यक़ूलु रब्बु लिल हाफ़िज़ात, अल्लाह ताला फरमाता है फरिश्तों को, इन्नी क़य्यदतु अब्दी हाज़ा, कि बेशक मैंने अपने बंदे को तकलीफ़ में रखा, मुब्तला रखा, मैंने बंदे को कैद में रखा, तो लिहाजा वब्तलैतुहु, और मैंने इसे मुब्तला रखा, फ़अज्रू लहू मा कुन्तुम तुजरूना लहू क़ब्ल ज़ालिका मिनल अज्र व हुवा सहीहुन। तुम इसका अजर इस तरह लिखो जिस तरह तुम इसका अजर लिखते थे जिस वक्त ये सही सालिम होता था, जिस वक्त तंदुरुस्त होता था। जब तुम तंदुरुस्ती में इसका अमल अच्छा लिखते थे और तंदुरुस्ती की सूरत में ये बंदा ज़्यादा अमल करता था, 5 वक्त नमाज जमात के साथ पढ़ता था। आज अगर किसी तकलीफ़ की वजह से जमात के साथ नहीं जा सकता, किसी तकलीफ़ की वजह से कुरान पाक के 5 सिपारों की बजाय 1 सिपारा, 1 सिपारे की बजाय 1 पाव पढ़ता है, लिहाजा ये बंदा आज अगर तकलीफ़ में है तो ये मैंने इसे तकलीफ़ दी है, लिहाजा इस बंदे के लिए अजर कम न करो जितना ये पहले करता था। अगर ये आज नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, तुम अजर इसको पूरा पूरा दो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों, देखो अल्लाह कितना करीम है कि बंदे के लिए, बंदा अगर जवानी में आज नमाज़ें पढ़ता है, बुढ़ापे में जब बंदे, क्योंकि बुढ़ापा भी जल्दी आ जाता है, तो फिर उस सूरत में देखना कि हम क्या करेंगे कि बिस्तर पर अगर ज़िंदगी लंबी मिल जाती है तो हम बिस्तर पर बैठे होंगे, या हमें पता नहीं कोई मस्जिद में ले जाए या न ले जाए। आज हम जवानी की हालत में अगर मस्जिद में चले जाते हैं तो जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं, बुढ़ापे में अगर हमारी हालत ये होती है तो अल्लाह पाक हमको वो जवानी वाला सवाब अता फरमाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम दूसरी हदीस समात फरमाएँ। ये हदीस हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। आप फरमाते, अय्युमा
عبد من عبادی یخرج مجاہدن، کہ جون سا بندہ بھی میرے بندوں میں سے نکلتا ہے جہاد کرنے کے لیے، فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اور میرے راستے میں میری رضا کو تلاش کرنے کے لیے، تو ضمنت لہ ان ارجعہ بما اصاب من اجر وغنیمت، میں ضمانت دے دیتا ہوں اس بندے کے لیے کہ اگر میں لوٹا دوں اس کو تو اس کے مال بھی مل جاتا ہے اور اس کو اجر بھی مل جاتا ہے، یعنی مال غنیمت بھی اسے حاصل ہو جاتا ہے اور اسے اجر بھی مل جاتا ہے جو بندہ جہاد کی طرف نکلتا ہے۔ وَإِن قَبَضْتُهُ، اگر میں اس کو قبض کر لیتا ہوں، یعنی میں اس کی روح قبض کر لیتا ہوں، تو بندے کے لیے پھر کیا کچھ ہے یا نہیں؟ فرمایا ان اغفر لہ وارحمہ وادخلہ الجنہ، میں اس بندے کو معاف بھی کر دیتا ہوں، میں اسے جنت میں بھی داخل کروں گا اور میں اس بندے پر رحم بھی فرماتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، دیکھو کہ اللہ پاک بندے پر کتنا مہربان ہے۔ آج ہم اسلامی اصولوں پر چلنے کی کوشش نہیں کرتے جو ہمارے اسلام نے ہمیں اصول سکھائے ہیں، ہم نے اپنی من مانی کی ہوئی ہے۔ یاد رکھیں، جب بندہ اللہ کے راستوں کی طرف نکل پڑتا ہے تو اللہ پاک اسے ہر طرح سے سہولت عطا فرما دیتا ہے۔ کوشش کیا کریں، نیکی میں آگے بڑھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، آپ فرماتے ہیں جنت میں سب سے پہلے وہ بندہ جائے گا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم